गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों का फिर स्वागत है लर्निंग लाइफ स्किल्स फ्रॉम कृष्णा और लर्निंग लीडरशिप इन लाइफ स्किल्स फ्रॉम कृष्णा की सीरीज़ में। ये एक 7 दिन की सीरीज़ है जो हम लोग पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। आज चौथा दिन है। 3 सेशंस हमारे हो चुके हैं, आज चौथा सेशन है। और आज के सेशन में हम लोग लाइफ स्किल्स के बारे में, कुछ एक सेट्स ऑफ लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। जो आज आखिरी सेशन रहेगा लाइफ स्किल्स का। इसके बाद वाले सेशंस लीडरशिप स्किल्स के सेशंस रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि आज तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है और आने वाले दिनों में आज के दिन हम क्या सीखने वाले हैं, इस विषय पे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ एक इस लाइफ स्किल्स के बारे में बात की है। मैंने यहाँ टोटल 21 लाइफ स्किल्स का एक सेट बनाया था, जिसमें बाद में एक और लाइफ स्किल ऐड करी है जो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पर जितनी सीखी हैं उसमें से यदि हम लोगों ने 2 या 3 भी कोई अगर अपनी ज़िंदगी में ऐड कर ली तो आप ये मान के चलें कि आप एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, क्योंकि कृष्णा वास पूर्ण अवतार, 16 कला संपूर्ण परमात्मा का एकमात्र अवतार कृष्ण के फॉर्म में है। और यहाँ हम कृष्ण को भगवान, कृष्ण को अवतार, कृष्ण को देव, लीडर के तौर पे यदि हम कृष्ण को देखें तो भी हमारे जीवन में हम धन्य हो सकते हैं। एक्चुअली मेरा मानना है कि हमने ज़्यादातर अवतारों से सीखना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमने उनको भगवान बना दिया। वो तो भगवान है ही, भगवान तो यदि आप हम ब्रह्मास्मि हम तत्वमसि का भाव यदि समझते हों तो आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, और इति हर जगह परमात्मा मौजूद है ही। पर हमको जो सामान्य सी बात एक समझना ज़रूरी होती है वो ये है कि अगर हम उनसे सीखें तो ही हम परमात्मा की सच्ची आराधना या कर सकते हैं। अन्यथा हम सिर्फ उनकी पूजा करके, उनकी अगरबत्ती लगा के और दीपक और शंख बजा के या घंटियाँ बजा के हम जो करते हैं वो सिर्फ एक आडंबर माना जाएगा यदि आप उन ग्रंथों में से, उन सिद्धांतों में से कुछ लेते नहीं हैं तो। कृष्ण के जीवन का सार हम लोगों ने इन 21 लाइफ स्किल्स में उतारने की कोशिश करी है। मेरा मानना है कि कृष्ण यदि आपके साथ दें तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, बशर्ते कि शुरुआत आप करें। कृष्ण तो साथ हमेशा देते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और फिर हम उतरते हैं इन चीज़ों में से। अभी तक जो लोग यहाँ आ गए हैं उन सबका स्वागत है। राम शर्मा जी नमस्कार, पंखी शर्मा जी नमस्कार, और इंदौर लिटिल स्टार ये ग्रुप है शायद, उनको भी मेरा स्वागत है। बाकी 8-10 लोग जो यहाँ हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी तब तक हम एक रिकैप ले लेते हैं। ये एक हमारे साथ समस्या है कि हम कृष्ण को भी वेट करवा सकते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे अंदर इंडियन स्ट्रेचेबल टाइमिंग तो है ही। इंडियन स्ट्रेचेबल टाइमिंग IST को मैंने कैसा, मैं इसको हमेशा इंडियन स्ट्रेचेबल टाइमिंग बोलता हूँ क्योंकि 17 मिनट 40 सेकंड तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। चलिए हम विषय में उतरते हैं। पहला स्किल जो हमने सीखा था वो ये था कि इंदौर लिटिल स्टार से जो है मैं उनको व्यक्तिगत रूप से शायद पहचान नहीं पा रहा हूँ, उनसे क्षमा। विषय ये है कि पहली लाइफ स्किल्स पे अपन हम आते हैं। पहली लाइफ स्किल सीखी थी हमने कि जीवन टफ है, आसान नहीं है, क्योंकि मृत्यु लोक है। यहाँ आपके कर्मों का ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। आप यदि लाइफ को ध्यान से समझें तो ये एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें आपको भेजा गया है अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपनी चेतना को नए स्तर पे ले जाने के लिए। पूरे जितने लोक शास्त्रों में बताए गए हैं उनमें सिर्फ यही मृत्यु लोक है जिसमें आप अपनी चेतना को ऊपर ले जाने के लिए कोई प्रयत्न कर सकते हैं। बाकी सिद्ध लोक, देव लोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, जितने लोक बताए गए हैं, वैकुंठ, गोलोक, सब आपके कर्मों को सिर्फ आप भोग सकते हैं। अपनी चेतना को अगले स्तर पे ले जाने के लिए आपको मानव शरीर धारण करना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा राजेश जी नमस्कार। पहला चीज़ तो लाइफ इज़ टफ। दूसरी चीज़ हमने सीखी, यूज़ योर लेजर टाइम टू शार्पन योर
वन स्किल, एटलीस्ट एक स्किल आइडेंटिफाई करें जो अपने लेजर स्किल में आप लेजर टाइम में आप उसको शार्पन करते रहें। नथिंग इज़ अनटचेबल, कोई भी चीज़ चाहे वो जीवन में कितनी भी बुरी हो। यदि आप शिशुपाल का वध देखें, यहाँ भी आप कृष्ण के बहुत सारे कृत्य देखें तो जो क्वेश्चनेबल हैं, पर हम जब उसको हमारे जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, रण छोड़ जो नाम दिया दुनिया ने उनको, जब उन्होंने मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए सब लोग, तो ये सारे चीज़ों को कृष्ण नहीं माना। कृष्ण ने बोला उस वक्त जीवन में जो महत्वपूर्ण है, जो मेरे करने के लिए बनता है वो मुझे करना चाहिए। और इसलिए झूठ बोलना, चोरी करना, युद्ध से भागना या कुछ भी जो आपको समझ में आता है कृष्ण के जीवन में जो क्वेश्चनेबल है ना, वो सब माता पिता की और उसके भाई के विरोध के बाद रुक्मणी को भगा लाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की। खुद की बहन के भागने का प्रयत्न, भागने की पूरी व्यवस्था उन्होंने की। पर आप यदि गहराई में जाएंगे तो हर चीज़ के बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट हैं, और अगर वो न हो तो अधर्म जीतता, हर बार ऐसा सामने आती है बात। और इस वजह से कृष्ण के बुरे कार्य भी आपको अच्छे लगने लगते हैं। कृष्ण राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम बंधे बंधाए व्यक्ति हैं, पर कृष्ण मर्यादातीत हैं, मर्यादाओं के बियॉन्ड जीने वाले व्यक्ति हैं। और इसलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है, 16 कला संपूर्ण। राम को 14 कला पूर्ण माना जाता है। राम में भी 2 कला कम थी, बट कृष्ण में वो 2 कलाएं भी कम नहीं हैं। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझना चाहिए। तीसरी बात हमने सीखी कि नथिंग इज़ अनटचेबल इन लाइफ। अभी तक ये जो 3 हो गई, लाइफ इज़ टफ, यूज़ योर टाइम टू शार्पन योर स्किल्स जब भी आपको फ्री टाइम मिले, और नथिंग इज़ अनटचेबल इन लाइफ। हैप्पीनेस इज़ द प्री रिक्विजाइट ऑफ सक्सेस। सफलता की ज़रूरत है कि आप खुश हों। अगर दुखी हैं तो आप असफल भी होंगे, ये तय है ना। आप यदि दुखी हैं तो आपको असफलता के लिए कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप पक्का दुखी होंगे। नमस्कार गोविंद जी। 5वीं चीज़ जो हम को सीखनी है वो ये है कि टेक टाइम आउट फॉर योर हॉबीज़। अपने शौक़ के लिए समय बचाइए। शौक़ बड़ी चीज़ है, नहीं तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं हम लोग। कीप धर्मा ऑन योर साइड, दिस वॉज द 6th थिंग। 7th is keep smiling. It is not easy for everyone, I can tell it from my experience, but I want you to learn this because it adds up it increases your face value. Be positive. जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे लाइफ में उतना ज़्यादा अच्छा। और पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए सोचना बंद कर दें। सोचना बंद करने के लिए एक्शन में रहें, तो आपके थॉट जो है इधर उधर नहीं जाएंगे। खाली दिमाग शैतान का घर। डिटैचमेंट, जितना आप मोह में हैं उतना ही आप निर्मोही रहें। तो आप जितना भोग में हैं उतना ही योग में रहें, जितना आप अनुराग में हैं उतना ही वैराग में रहें। तो आपका एक मध्य मार्ग आ जाएगा जिसको स्थित प्रज्ञ अवस्था बोला जाता है। 11वीं चीज़ जो है वो है नेवर कंप्लेन। कृष्ण के पास हर वो रीज़न मौजूद था जिसकी वजह से वो जीवन को धिक्कार कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने कभी भी जीवन में कोई कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखा। हमारे तो बस पाँव टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोरोना आ जाए और कभी बिजनेस में लॉस लग जाए, है ना, लड़की छोड़ दे आपको या आपका बॉयफ्रेंड आपको डंप कर दे, आपको दुनिया में हर चीज़ बुरी लगने लगती है। बहुत छोटे छोटे कारणों से आपको इतनी बड़ी ज़िंदगी बुरी लगती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा कम कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखें। ये कृष्ण से सीखा। 12वीं चीज़ जो हमने सीखी है वो है बी कर्टियस एंड असर्टिव। दोनों चीज़, अपनी बात रखने का साहस और सलीका दोनों आपके पास होना चाहिए। कैलाश जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अब आप लोगों में से जिन को अभी तक की ये सारी लर्निंग्स याद हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं हरे कृष्णा HK, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं कई बार मोनोलॉग करने लगता हूँ और मुझे आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता है। तो जिनको अभी तक की बातें समझ में आई हैं वो लोग लिखें HK हरे कृष्ण अपने साथ में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कृष्ण का ये लेसन आपके लिए नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट चीज़ जो है वो है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन की प्योरिटी वो एक बहुत ईमानदारी से आप अपने अंदर रखें। इसमें से जो जो चीज़ आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं या जो चीज़ आपने की है यूज़, उसके बारे में जो भी, जैसे मैं नंबर भी बोलता जा रहा हूँ उस स्किल का, जो आपको सबसे अच्छी लगी है उसको आप अपने यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। 14th नंबर पे इक्विनिमिटी इन एडवर्सिटी। जितना बुरा टाइम आए उतना शांत दिमाग रखना आपके लिए, प्रयासरत हो के आपके लिए बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है। तो हरे कृष्णा, कृष्ण आपका साथ दें और आप ये स्किल्स जीवन में उतार सकें, ये मेरी तरफ से यही शुभेच्छा। इक्विनिमिटी इन एडवर्सिटी। जितना टफ समय है उतना दिमाग को बहुत आसान है डिस्टर्ब होना, तो आप उस समय एक्स्ट्रा प्रयास करें कि दिमाग शांत रहे। और दिमाग शांत नहीं रह सकता है तो जगह बदल लें, बहुत आसानी से दिमाग शांत रहने लगेगा। जगह बदलने, इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं ये समझा देता हूँ। होता क्या है कि हमारा भाव हमारी देश काल परिस्थिति से बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए मैं यहाँ एक पर्टिकुलर जगह पर बैठा हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर टाइप का दिमाग चलेगा, और अगर मैं उठ के दूसरी जगह चला जाऊँ, मान लीजिए मैं यहाँ से उठ के बाहर चला जाता हूँ गार्डन में, तो मेरा दिमाग उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में चला जाता है। तो इफ़ यू चेंज योर स्टेट यू चेंज योर इमोशन, इफ़ यू चेंज योर इमोशन यू चेंज योर थॉट्स, इफ़ यू चेंज योर थॉट्स यू चेंज योर एक्शन। फाइन, सो दैट वे इट हैपन्स। लाइफ में जब भी ये समझ में नहीं आए कि मन को कैसे बदला जाए, तो या तो रस बदल दें या स्थिति बदल दें। रस का मैंने बताया था हार्मोन्स बदल दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कारण से कोई एक अच्छी मूवी देख लें या कुछ कर लें, या कोई आपको स्माइल आ जाए या हंसी आ जाए, आपके हार्मोन्स बदल जाएंगे। ठीक है, हंसने पे आपके अंदर एंडोर्फिन जनरेट होता है। ठीक है, एम्पैथी में आपके घर में यदि कोई कुत्ता है या कोई गाय या कोई जानवर पाल रखा है तो उसके पास चले जाएं, आपके अंदर एम्पैथी क्रिएट होगी। दिस आर वेरी गुड ह्यूमन हार्मोन्स। ओके, then we have be passionate and integrated, do not interfere. This is something which Shrishti liked most. Yes, do not interfere. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग हमारी ज़िंदगी में जिनसे प्रेम करते हैं उनकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं इंटरफेयर कर करके। हमको लगता है प्रेम करना मतलब इंटरफेयर करना, और ये सबसे ज़्यादा एक चीज़ यदि सबसे ज़्यादा शादियों को बर्बाद करती है तो वो ये है। ठीक है, एक दूसरे में इतना इंटरफियर करते हैं कि वो प्रेम जो है वो इतना वो बदबू मारने लगता है थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में। पूरी दुनिया में 13 इयर्स एवरेज है एक लव अफेयर के रिलेशनशिप्स की लाइफ। इंडिया में थोड़ी ज़्यादा होगी, बाकी की जगहों पर तो और बुरी है। तो एवरेज आता है 13 मंथ्स, और वो पहले 13 महीने आपको दुनिया सबसे खूबसूरत लगती है, उसके बाद में तड़प के इस दिल से आह निकलती है। वो वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि आप पाइल ऑन कर जाते हैं। सो डू नॉट इंटरफेयर। वेरी गुड सृष्टि। 15th नंबर पे हमने सीखा योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। 16th नंबर पे हमने सीखा था नो इंटरवेंशन विदाउट इन्विटेशन, विच इज सृष्टि इज टॉक। कन्विंस, डू नॉट कोअर्स। आप कन्विंस करें, कोअर्जन में न आए। आप किसी को दबाव में मत डालें कि आपकी बात मान ले। यदि कोई आपको पता है कि वो कुएं के पास घूम रहा है, और यदि आपने बता लिया कि ये कुएं में कूद जाएगा और गिर जाएगा, लग जाएगी, तो उसको समझा दिया। अब यदि नहीं मान रहा है ना, तो आप एक रस्सी वस्सी लाएँ, थोड़ी सी पहले व्यवस्था कर लें, और फिर उसको बताएं कि कुएँ में कूदने में क्या नुकसान है। यदि कभी मौका पड़े तो धक्का दे दें उसको कुएँ में। ठीक है, क्योंकि आपके न होने पर यदि वो कुएँ में गिर गया तो वो बचेगा भी नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सा कुएं में गिरने में मदद करें और फिर निकाल लें, तो उसको अच्छा लगेगा। ऐसी एक इंसिडेंट है मुल्ला नसरुद्दीन का, ओशो की एक उसमें टॉक में मैंने सुना था, वो आपको मज़ेदार लगेगा। कि एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ होता है। वो धन्ना सेठ मुल्ला नसरुद्दीन के पास जाता है और बोलता है, साहब मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, आप ऐसा करें कि मुझे आज तक जीवन में सब है, पैसा है, इज़्ज़त है, शोहरत है ना, वाइफ्स हैं, मल्टीपल वाइफ्स थी उसकी, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, सब हैं, पर मुझे खुशी नहीं है जीवन में। आज मेरे पास इतना धन है कि मैं 20 पीढ़ियों तक ख़त्म नहीं कर सकता।
पर आज भी मैं खुश नहीं हूँ जीवन में। तो मैं ये 1000 सोने की अशर्फियाँ हैं, ये लाया हूँ, आप ये रख लें और मुझे बस एक क्षण की खुशी दे देंगे तो मैं अपना जीवन धन्य मान लूँगा। आप उनको मुल्ला नसरुद्दीन उसकी तरफ देखते हैं, वो घोड़े से उतर रहा होता है। मुल्ला नसरुद्दीन के सामने वो जैसे ही अशर्फियाँ रखता है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने होटले पे बैठे होते हैं, एक चबूतरे पे बैठे होते हैं अक्सर, वो ऐसी ज़िंदगी जिए फ़कीर वाली। तो उठते हैं और वो अशर्फियाँ उठाते हैं और भाग जाते हैं, पूरी ताकत से वो भागना शुरू करते हैं। वो सेठ उनके पीछे पीछे दौड़ता है और पूरी ताकत से दौड़ता है। मुल्ला नसरुद्दीन तो खैर छोटी हाइट के पर बहुत दुबले पतले और बहुत धाकड़ आदमी थे, तो वो दौड़े चले जाते हैं, उसको पूरे गांव में घुमा देते हैं, गली में, बाज़ार में, खेत में, खलिहान में, सब जगह घुमा देते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं और वापस उसी जगह आके बैठ जाते हैं। अब उसका घोड़ा वहीं रखा रहता है, तो वो बेचारा ढूंढ तो पाता नहीं मुल्ला नसरुद्दीन को। थोड़ी देर बाद आता रोता गाता कि ये मुल्ला चोर है, लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया कि मुल्ला को कुछ आता है, और वो सोचता हुआ वो उसी जगह आता। मुल्ला वहीं पे उसकी अशर्फियाँ उसको वापस देते हैं और उसको बड़ा खुशी होती कि अरे वाह, मुझे मेरी अशर्फियाँ मिल गई। तो बोले वो एक क्षण की खुशी बस इतनी ही थी, मिल गई ना, अब जाओ। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन में किसी को हम जब हम किसी को कन्विंस करना शुरू करते हैं तो हमको कई बार प्रैग्मेटिक, जैसे वो 3 इडियट में जो अप्रोचेस हैं वो बहुत काम आती हैं कि वो उसको चटनी फेंक के भी समझा सकता है, वैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन यहाँ समझाते हैं। और हमको किसी को कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम कन्विंस कर लें और किसी भी एक्शन से कर लें। यदि उसको वो दुखी था, धन लेके धन छूट गया, वो और दुखी हो गया, ठीक है, धन वापस मिल गया, खुशी हो गई ना। खुशी तो थी, पहले ही थी, मौजूद थी, पर वो देख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमने फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, वो वाली साइकोलॉजी आप पे काम करती है। जिस चीज़ के भी साथ आप ज़्यादा दिन रह लेते हो वो आपको बुरी लगने लगती है, चाहे वो कुछ भी हो, आप खुद ही क्यों न हो। आपको आपके साथ कमरे में 2-4 साल के लिए बंद कर दें तो आप शायद पागल होकर निकलेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ रियलिटी 99.99% लोगों के साथ में, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। इसलिए किसी को भी कन्विंस करना है तो सिर्फ समझा दें और जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं कर दें, नहीं तो कोअर्जन की ज़रूरत नहीं है। मेक लेस फ्रेंड बट अब नेक्स्ट है जो बाकी की शुरू हो रही है, वो आज से शुरू हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम टुडे। आज तक के सारे, अभी तक आए जितने भी लोग हैं, सब लोगों को वेलकम। और आपके जितने प्रश्न हैं उनको मैं आपसे लेना शुरू करूँगा इस पूरे इसके बाद में, तो आप लोग बीच में प्रश्न डाल दीजिएगा, मुझे ध्यान रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, है ना। JK लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मुझे पता रहे कि आप लोग सुन रहे हैं। जय श्री कृष्णा। चलिए शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट। मेक लेस फ्रेंड्स बट बी देयर फ्रेंड्स फॉर एवर। ज़िंदगी में जिससे दोस्ती करें, एक तो वो बहुत कम लोग हों, और यदि कोई है तो उसके साथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। आपके रिश्ते कम हों पर उनमें दम हो, ये बहुत ज़रूरी है। और मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अक्सर निस्वार्थ ढंग से बनता है। जिसे स्वार्थ है वो व्यापार है, ठीक है, ज़्यादातर मामलों में। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ बनता है, पर यदि किसी के साथ हो, एक बार बन जाए, तो उस रिश्ते को मेंटेन रखें, ठीक है। अगर वो तोड़ दे तो भी अपनी तरफ से मेंटेन रखें, यदि वो न मिले तो भी अपनी तरफ से मेंटेन रखें, यदि वो चला जाए तब भी अपनी तरफ से मेंटेन रखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अर्जुन और कृष्ण के बारे में बात करें यदि, तो कृष्ण उस समय 52 या 54 साल के हैं जब युद्ध हो रहा है, और कृष्ण उसके बाद 108 साल की उम्र तक जिए। पर आपको अर्जुन की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके बाद उनकी लाइफ में नहीं मिलता है, जबकि पूरा युद्ध अर्जुन के रथ को हाँका उन्होंने, और पूरा युद्ध अर्जुन के गाइड और मेंटोर और हेड रहे। बट उनको अर्जुन से कोई कंप्लेंट नहीं है कि अर्जुन चला गया, अर्जुन ने तो देखा ही नहीं बाकी के 54 साल। हम हमारे जीवन में ये नहीं समझ पाते हैं कि मित्र चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ मित्रता चली जाए। मित्रता आपका भाव है, प्रेम आपका भाव है, आप अपनी तरफ से रखें और हमेशा रखें। दिस इज़ वन थिंग।
यही बात सुदामा के मामले में लागू होती है और यही बात द्रौपदी के मामले में लागू होती है। अलग अलग ढंग से एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत हैं, आप उनको पढ़ेंगे और समझेंगे तो बहुत कुछ हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुदामा के मामले में यदि वो जब गुरुकुल से वापस आए और गुरुकुल से वापस आने के बाद सुदामा से तो वो मिले ही नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा से दोस्ती कभी कृष्ण ने छोड़ी थी। सुदामा की उनको हमेशा चिंता थी, पर उन्होंने सुदामा की ज़िंदगी में इंटरफेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि कृष्ण अपने आप से जीवन में सैद्धांतिक रूप से बद्ध हैं। आप ये समझे, परमात्मा का भी अपना एक डिसिप्लिन है और वो ये डिसिप्लिन है कि जब तक तुम तुम्हारी तरफ से नहीं पुकारोगे, परमात्मा तुम्हारे बगल में भी खड़ा रहे तो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि उसने मन्यति इति मनुष्य, मनन करने की क्षमता तुमको दी है, हमको आपको मनन करने की क्षमता दी है। और जब हमारे मनन से ये निकले कि ना वंदे कृष्णम जगत गुरु, वैसा भाव आए, तो हम कृष्णमयी हैं, तो हम कृष्ण को बुला रहे हैं, तो कृष्ण आएंगे। वो बात है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वो वाली बात है। आप एक बार मीरा की तरह बुलाएं तो सही, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। आते ही हैं, इनफैक्ट आते ही हैं ये बोलना भी गलत है, वो जाते ही कहीं नहीं है। परमात्मा आपके साथ हर मोमेंट चल रहा है, और जब वो हर मोमेंट आपके साथ चल रहा है तो वो फिर आपकी समस्याओं में आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि आपने नहीं बोला ना क्या हो। सुदामा ने जिस दिन बोला उस दिन कृष्ण ने उसके भंडार भर दिए। सुदामा को उसके बाद धन संपत्ति किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। द्रौपदी ने जिस दिन बोला उस दिन के बाद से सारी जिम्मेदारी कृष्ण ने ली कि द्रौपदी का सम्मान अक्षुण्ण रहे, और उसके बाद उस सम्मान की मर्यादा के लिए उन्होंने इतने बड़े युद्ध को भी स्वीकार किया। वैसे ही अर्जुन ने जब बोला कि भगवान अब आप जो बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, तो जिस दिन बोला उस दिन तो फिर सब कुछ कृष्ण ही कर रहे थे। मैंने कल खाटू श्याम की कथा आपको सुनाई, तो वैसा आप अपने मित्रों के साथ रख सकते हैं क्या? हम मित्रों के साथ कैसे, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, मैं उससे ये बात क्यों करूँ ना, दिस इज़ नॉट द राइट वे ना। हाँ, कोई आपसे प्रेम करता है तो वो उसकी बड़प्पन है, बट आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो उसका आपका बड़प्पन है, आपकी बात है। आप किसी के मित्र हैं क्या? मेरे मित्र 1000 हो सकते हैं, बट मैं जिनका मित्र हूँ उनके साथ में मैं हूँ क्या? तो मेरा मानना है कि मुझे रहना चाहिए, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने उस मित्रता को स्वीकार किया। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट। मेक लेस फ्रेंड्स, रिश्ते जीवन में कम हों पर उनमें बहुत दम हो, ये आवश्यक है, नहीं तो आप कमज़ोर आदमी बनेंगे। ठीक है, जसविंदर सिंह जी नमस्कार, ओम जी नमस्कार, और बाकी सब लोगों को भी मेरे ख्याल से ये लर्निंग अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो और अगर आप यहाँ थम्स अप वगैरह दे सकते हो तो मुझे दीजिएगा, मुझे समझ में आएगा। टू डू गुड बी विद गुड पीपल। आप जिन लोगों के साथ हैं वो खुद स्वभाव में धर्ममय हैं कि नहीं, ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सोचते हैं कि नहीं वो तो बदल जाएगा, कोई कुछ नहीं बदलता, कोई अपने बच्चों को नहीं बदल सकता। कृष्ण के एक बेटा था, उसका नाम था जामवंत। जामवंत उनके पूरे यादवों के विनाश का एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है, वो जामवंत। हालांकि वो भी लीला कृष्ण की ही थी, बट जामवंत उनका बेटा था, उसकी उद्दंडता को कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए दुर्वासा ने उनको अभिशाप दिया और पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। अब वो वहाँ एक दुर्वासा की कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेना चाहूँगा। चलिए अपन समझते हैं कि दुर्वासा ने क्यों करके अभिशाप दिया। एक दिन दुर्वासा द्वारिका आए। अब द्वारिका उस समय का सबसे संपन्न राज्य, आज के अमेरिका से बेहतर, ठीक है, और इतना सुंदर नगरी कि उस भगवान की नगरी, और सारा धन धान्य संपत्ति सब। अब वहाँ सारे जो लोग होते थे वो भगवान ने अपने अवतार लेने के पहले जो देवता भेजे थे वो सारे वो देवता थे, तो उनको हरा पाना भी कोई किसी और के लिए संभव नहीं था, तो वो उद्दंड से हो गए थे। अब वहाँ क्या है कि वहाँ हमेशा रास और उत्सव और ये सब चल रहा होता था, और उस वजह से वो नगरी बहुत इनडिसिप्लिन्ड हो गई थी
और वो इनडिसिप्लिन्ड लोग जो थे, वो उद्दंड लोग थे। जैसे अभी आपके चाइना को जो पनिशमेंट मिला है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया त्रस्त है, और वो चाइना को पनिशमेंट नहीं मिला है, चाइना के साथ में पूरी दुनिया को मिला है। उसका भी मैं रीज़न अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उस दिन दुर्वासा, अब दुर्वासा बड़े क्रोधी स्वभाव के एक मुनि हैं, सबसे ज़्यादा क्रोधी मुनि भारत की संस्कृति में दुर्वासा माने जाते हैं। तो दुर्वासा एक दिन आए, और दुर्वासा जब आए तो कृष्ण को जाते ही सबसे पहले, कृष्ण अपने दरबार में बैठे हों, दुर्वासा बड़े क्रोध में कृष्ण के दरबार में गए, और कृष्ण को जाते ही अब दुर्वासा ने देखा रास्ते में कि इधर शराब चल रही है, उधर उद्दंडता चल रही है, उधर व्यभिचार चल रहा है, उधर क्रोध चल रहा है, सारे दुर्गुण द्वारिका में वास कर रहे हैं। अब कृष्ण से दुर्वासा यूँ चिढ़ गए कि अगर शहर में कोरोना फैला है तो कलेक्टर जिम्मेदार होता है, वैसे ही जब द्वारिका बुरी हालत में है तो द्वारिकाधीश जिम्मेदार है। द्वारिकाधीश पे कृष्ण दुर्वासा को बहुत गुस्सा आया। अब दुर्वासा दरबार की तरफ चल दिए। अब दुर्वासा जब दरबार की तरफ जा रहे हैं तो उनका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, और जाते ही कृष्ण से दुर्वासा, जब द्वारिकाधीश किसी को नहीं बताते वो कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, और दुर्वासा अंदर सीधे चले जाते हैं, और द्वारिकाधीश वहाँ बैठे हैं, और द्वारिकाधीश को मालूम पड़ता है कि दुर्वासा आए हैं। जैसे ही वो देखते हैं और समझते हैं तो वो नीचे दौड़ के आते हैं और उनके पाँव पड़ते हैं, और दुर्वासा ऋषि उनको बोलते हैं कि कृष्ण, ये सेंटेंस याद रखिएगा जीवन भर जो मैं बोलने जाने वाला हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कृष्ण की पूरी द्वारिका का नाश इसे एक सेंटेंस पे दुर्वासा ने जस्टिफाई कर दिया है। तो वो ये बोलते हैं कि कृष्ण 4 हाथ का शरीर बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। तो समझता क्या है अपने आप को कि 4 योजन का राष्ट्र, 4 योजन की द्वारिका चला लेगा बिना अनुशासन के। आप समझ रहे हैं? 4 हाथ का शरीर बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। तो होगा परमात्मा, पर बिना अनुशासन के तो ये 4 योजन का राष्ट्र नहीं चलने वाला है। तो कृष्ण समझ जाते हैं कि अब, हालांकि लीला वही भगवान की है, राम के लिए, राम के टाइम पे भी जब अंत हुआ था राम का, तो दुर्वासा मौजूद थे। तो वो कहानी फिर मैं कभी सुनाऊंगा राम की तो रामायण में आप लोगों ने देखी होगी, उत्तर रामायण में आई है वो कहानी भी। तो दुर्वासा मुनि से बड़े क्रोधित हो जाते हैं। अब बलराम और रुक्मणी बहुत सेवा करती हैं दुर्वासा मुनि की, और बहुत उनको थाम के रखते हैं। फिर बाद में कई दिन दुर्वासा वहाँ रुकते हैं, 8 दिन। अब दुर्वासा वहाँ रुकते हैं तो दुर्वासा के क्रोध की चर्चा सब जगह चल रही होती है। अब दुर्वासा के जब क्रोध की चर्चा चल रही होती है तो दुर्वासा, कृष्ण के सारे बच्चे दुर्वासा मुनि के आगमन का एक नाटक खेलना शुरू करते हैं। वो बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं। तो ये जो बच्चा है जामवंती, बड़ा उद्दंड है, ये द्रूप लगाता है। द्रूप आप समझते होंगे, घास। वो द्रूप लगाता है और दाढ़ी मूछ उसकी बना लेता है, और दुर्वासा बन के ऐसे 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 ड्रामा करता है, और वो दुर्वासा के ही सामने पहुंच जाता है वो ड्रामा करते हुए। तो बोले ये क्या कर रहे हो? तो दुर्वासा को बताता है कि मैं तुम्हारा ही स्वरूप बना, और तुम जितने उद्दंड हो, मैं तुम जितने क्रोधी हो, मैं उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ। अब दुर्वासा को बड़ा बुरा लगता, तो रुक्मणी का सारा करा धरा वो सब बर्बाद हो जाता। तो दुर्वासा उसको डांटते, तो दुर्वासा को के ऊपर वो सारा द्रूप निकालता और वो फेंक देता और भाग जाता। अब ये यहाँ दुर्वासा, रुक्मणी तब तक दौड़ के आती हैं और दुर्वासा उनको शाप देते हैं। जो रुक्मणी, जामवंती, कालिंदी सब आते हैं, और दुर्वासा उनको शाप देते हैं कि ये जो द्रूप जिससे तुमने दुर्वासा का अपमान किया, ये ही तुम्हारे पूरे कुल के नाश का कारण बनेगा, ये यादव कुल के नाश का कारण बनेगा। तो वो बड़ी चिंतित हो जाती हैं रुक्मणी। अब कृष्ण को बोलते हैं, तो आप वो बोलते हैं वो तो शाप दे दिया मुनि ने, अब कुछ हो नहीं सकता। तो सारा द्रूप वो इकट्ठा करती हैं जामवंती और रुक्मणी, और वो सारे द्रूप को पिसवा देती हैं, पाउडर बनवा देती हैं उसको, और समंदर में भिगवा देती हैं एक अलग द्वीप पे ले जाके, कि ये हमारे नाश का कारण न बने। तो जब अंत आता है, जब लास्ट मोमेंट आता है, तब तक वो द्रूप जो है वो ऐसा बड़ा बड़ा द्रूप का यदि आप शेप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक गुप्ती जैसे शेप में होता है, और वो लोहे की सलाखों जैसा मजबूत होकर बड़े बड़े द्रूप इकट्ठे हो जाते हैं। जब युद्ध का समय आता है और जब कृष्ण सारे यादवों को भेज देते हैं कि आप ऐसा करो, एक द्वीप पे चले जाओ, और वो वही द्वीप पे चले जाते हैं।
और वहाँ रहो ताकि आप लोग सेफ रहोगे, बाकी इस युद्ध से हम निपट लेंगे। अब समय ये आ गया है कि सारे यादव एक तरफ हैं, कृष्ण दूसरी तरफ हैं, और वो उस द्वीप पे चले गए। अब वहाँ उस द्वीप पे वो लोग फिर वही सोमपान और मदरा और ये और वो नृत्य वत्य सब होना शुरू होता और एक दूसरे से लड़ लेते, और वहाँ एक भी दूसरा हथियार नहीं था। सारे यादव अपने को वही द्रूप निकाल निकाल के एक दूसरे को मारते हैं और सब एक दूसरे को मार के ख़त्म हो जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि दुष्ट यदि है कोई तो अपना बेटा भी हो तो आप नहीं बदल सकते। तो जब भी जीवन में चयन आए तो आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी की दुष्टता बदल पाएंगे। यदि वो नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से दुष्ट है या स्वाभाविक रूप से दुखी है, कुछ लोग होते हैं ना जो स्वाभाविक रूप से दुखी हैं, उनको कुछ भी दे दो वो दुखी है, नहीं मेरा तो जीवन ही खराब है, मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता है, और बस ऐसे लोग सड़ू होते हैं बिल्कुल। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि उनको आप चेंज करने की कोशिश मत करें, आप अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाएं। जैसे कल हमारे साथ में एक प्रश्न था कि साहब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अभी क्या, या मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, अभी मैं क्या करूं। क्या कर सकते हो आप, ज़बरदस्ती प्रेम तो किसी से करवा नहीं सकते। आप उसने शादी कर ली वो अच्छा है, उसकी वो एक और कर ले, 4 और कर ले। आप अपना एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ डेवलप कीजिए, अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कीजिए, और अपनी लाइफ में जितने परमात्मा वहीं हो सकते हैं उतना होने का प्रयास कीजिए। यही कर सकते हैं आप, किसी से ज़बरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते, तो किसी का ज़बरदस्ती स्वभाव नहीं बदल पाएंगे आप। तो जब भी चुनना हो तो दुर्योधन और अर्जुन में से अर्जुन को चुन लीजिए, जब भी चुनना हो धर्म और अधर्म में से धर्म को चुन लीजिए। आपका जीवन ज़्यादा आसान और सुखमय रहेगा। बदलने की कोशिश न कीजिए। परमात्मा चाहते तो दुर्योधन को चुन के दुर्योधन को बदल देते हैं, बट ऐसा होता क्या कि दुर्योधन बदल जाता, नहीं बदलता ना। तो और दुर्योधन परमात्मा से भी नहीं बदलाता, बाकी तो छोड़ दीजिए, तो वैसी वाली बात होती है। सो अभी तक सब लोगों को मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अंकुश जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट जो 3 चीज़ें मैं बताऊंगा ये कृष्ण चिल्ला चिल्ला के बता के गए हैं, और आपके यहाँ पे जीवन में आपके हर दिन सुबह और शाम महाभारत वाले वो बजवा रहे हैं, मतलब बी.आर. चोपड़ा और उनकी गैंग ने बजवाया है, आपके यहाँ पे बज रहा है। ज़रा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में ये हमारे लिए सैद्धांतिक रूप से हमारे जीवन का लक्ष्य, क्योंकि परमात्मा ने अपने जीवन का लक्ष्य इन बातों को बनाया है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। और उसी लक्ष्य के तहत मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, या मैं अपनी बहुत सारी सर्विसेज आप लोगों को फ्री देता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बट और बहुत समझना पड़ता है जीवन को। पर मेरा मानना है कि वो मैं शेयर कर सकता हूँ ताकि ये चीज़ें हों। तो जो 3 चीज़ें बता रहा हूँ, भले बाकी की चीज़ें आपको समझ आएँ ना आए, यूज़ करें ना करें, बट ये 3 चीज़ें अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। लास्ट है पीक पिनेकल ऑफ द एंटायर लर्निंग ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितना सीखने सिखाने को है उसकी पिनेकल है। पहली चीज़, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन के लक्ष्य में आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है वह परित्राणाय साधुना। आपका जो काम हो वो अच्छे लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो। ये दुनिया एक बैलेंस में चलती है बैड और गुड के। आपको जब भी चुनना हो गुड को चुने। आपको जो एक्ट करनी हो उससे गुडनेस बढ़नी चाहिए, उससे धर्म बढ़ना चाहिए, उससे अच्छे लोगों की वृद्धि होनी चाहिए। परित्राणाय साधुनाम, ये एक पहला लक्ष्य अपने जीवन का रखें, और इसके लिए हर काम आपका वैसा होना चाहिए। अगर आपके किसी काम से ऐसा लगे कि साधु की जगह असाधु या दुष्ट लोग ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं तो उस काम को छोड़ दीजिएगा। सो दिस इज़ वन थिंग, परित्राणाय साधुनाम। कृष्ण को यदि आप उनके जीवन में यदि ध्यान से देखें तो उनको कोई इस युद्ध से भी कोई मतलब नहीं था। वो ऐसा कोई काम नहीं था जो कृष्ण चाहते और वो घर में उनके संकल्प शक्ति से बैठ के नहीं कर सकते थे, बट लोक संग्रह के लिए पूरे समय वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहे, और उस कंटिन्यूस एक्टिविटी में उन्होंने हमेशा अपने आप को इवॉल्व करते गए। परित्राणाय साधुनाम वाली बात आती गई, और उस इवोल्यूशन की वजह से हमको
बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, छोटा सा है बट कि जब सुभद्रा की शादी होने वाली होती है तो सुभद्रा मन से काफ़ी चिंतन कर चुकी होती हैं अर्जुन के बारे में, और अर्जुन की कहानियाँ कृष्ण उनको बहुत समय से सुना रहे होते हैं। अब सुभद्रा से ही, क्योंकि शकुनी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यादव जिस तरफ होंगे उस तरफ जब भी युद्ध होगा उस तरफ जीत बैठेगी, क्योंकि यादवों के पास नारायणी सेना है जिसमें एक एक व्यक्ति नारायण के बराबर और ऐसे 1,00,000 व्यक्ति हैं, ठीक है। देवताओं की सेना थी वो तो बेसिकली यादवों की सेना। अब यादवों की सेना को चैलेंज करना बहुत मुश्किल था, तो वो चाहते थे कि यादवों से रिश्ता दुर्योधन का हो जाए, सुभद्रा का रिश्ता और दुर्योधन का रिश्ता हो जाए। अगर मान लीजिए सुभद्रा, और इसमें उन्होंने बलदेव को बताया, बलराम को उन्होंने बहुत कन्विंस किया, और बलराम चूँकि घर के बड़े थे, सुभद्रा के बड़े भाई थे, तो उनका निर्णय बहुत मान्य रखता था बड़े भाई का। आज भी हमारे समाज में स्तर पिता जितना है। तो वहाँ पे कृष्ण बड़े भाई के विरोध में इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि ये रिश्तेदारी की बात थी। तो कृष्ण ने व्यवस्था करी कि सुभद्रा को भगा के ले जाए अर्जुन। आप समझ रहे हैं? आप सारे मर्यादाएं तोड़ दी उस समय यादव कुल की। यादव कुल के ऊपर बट्टा था वो एक तरह का, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद भी उन्होंने ये ध्यान रखा कि अगर ये शादी हो गई, और चूंकि उनको पता था कि युद्ध होगा, तो हम हमारे रिश्तेदारों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि शादी वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक युद्ध का एलिमेंट बन जाती। तो उन्होंने सुभद्रा की शादी अर्जुन से कराने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ी, पर फिर भी परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, अपना पॉइंट नहीं छोड़ा। इज्जत अलग बात, प्रतिज्ञा अलग बात, सम्मान अलग बात, व्यक्तिगत सम्मान, दूसरों का सम्मान, सारी अलग बात है। बट अगर साधुओं का परित्राण हो रहा है तो आप उसको प्रायोरिटी दें। दिस इज़ वन थिंग। कुछ न सीखें तो ये एक चीज़ ये चीज़ें ज़रूर ले जाइएगा, 3 चीज़ अपने साथ। विनाशाय च दुष्कृताम। अब आप में से ज़्यादातर लोग दुष्टों के विनाश के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वदेशी वस्तुएं खरीदें, चाइना के आइटम थोड़े से कम कर दें खरीदना। बंद तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहे जितने ही बड़ी बड़ी बातें करें, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और स्मार्ट सिटी और कुछ होता जाता तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, पर इस वजह से हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खरीद सकते हैं हमारे यहाँ से। बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आपके पूरे राष्ट्र को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं, ठीक है। और आप वहाँ उतना ध्यान दे दें कि विनाशाय च दुष्कृताम में वो जो $1 आप डालते हैं किसी के अकाउंट में, वो उसको सामर्थ्यवान बनाता है, समझ रहे हैं। सो आपकी वो छोटी छोटी चॉइसेस जो हैं, आप जब अपने ऑफिस में हैं तो छोटा सा डिसीजन लें कि इसमें अच्छा आदमी ग्रो करेगा या नहीं करेगा। कई बार ये होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम गलत का साथ देने लगते हैं क्योंकि वो गलत हमारे फेवर में। आप थोड़ा सा डिसीजन ले लें। जैसे कल ही में से एक बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई रामायण में कुंभकर्ण का प्रश्न, जो कुंभकर्ण का जो एक्सप्लेनेशन है कि मैं भाई के साथ क्यों हूँ, जो विभीषण को उन्होंने दिया है, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि जब बुरे का टाइम में भाई हमारे साथ है, जब हम अच्छे समय में हम हमारे भाई के साथ रहे तो बुरे समय में हम हमारे भाई को कैसे छोड़ देंगे। वो तर्क उस समय भावनात्मक रूप से आपके दिमाग को चौक कर देता है और उसी वजह से अधर्म होता है। वो तर्क वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए कि वो तर्क एक भावनात्मक तर्क है। आप यदि आप सोचेंगे कि इससे परित्राण किसका हो रहा है, सुधार किसका हो रहा है, पावर में कौन आ रहा है, तो अगर पावर में रावण आ रहा है तो वो तर्क गलत हुआ। आप समझ रहे? तर्क बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। तो आपकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है जब आपका समय बुरा आता है।
तो आप तर्क में मत जाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत अजीब सा सेंटेंस है ये, बट आपको सुन के याद रह जाएगा, इसलिए मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि लॉजिक और आर्ग्यूमेंट इज द मिस्ट्रेस ऑफ मोर इंटेलिजेंट पीपल। आप समझ रहे हैं? ये उसके पक्ष में बैठेगी, जिस तर्क उसके पक्ष में बैठेगा जो ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा तर्कयुक्त ढंग से बात कर सकता है, भले वो एकदम बकवास आदमी हो। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि तर्क पे नहीं जाएंगे, धर्म पे जाएंगे। तो विनाशाय च दुष्कृताम, ये एक एलिमेंट ध्यान रखें, और परित्राण करना है साधुओं का, ये एलिमेंट ध्यान रखें, आपके हर एक्शन में ये डिफाइन हो। नाउ कम्स धर्म संस्थापनार्थाय, आपके लिए, आप बोलते हैं, वो बोलते हैं, इसके आगे श्लोक कहा जाता है संभवामि युगे युगे। तो संभवामि युगे युगे, तो संभव तो आप भी कृष्ण के अंशावतार तो हैं ही। अगर आपके शरीर में सारे एलिमेंट मौजूद हो और पंप भी की जाए ऑक्सीजन प्रॉपरली, तो भी प्राण जो निकल जाते हैं वो प्राण एलिमेंट है कृष्ण का। यानी आप भी आंशिक रूप से तो कृष्णमय हैं ही, तो आप भी, आपकी संभावना भी इन्हीं 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के ली गई है। या मूल उद्देश्य क्या है? धर्म संस्थापना। तो वो धर्म संस्थापना के लिए आपका हर काम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी करंट एग्जांपल से बताता हूँ अपने, कि हम ये जो टॉक कर रहे हैं ये क्यों है? क्योंकि मेरे को मालूम है कि अब यहाँ पे असाधु लोग बढ़ेंगे थोड़े दिनों के लिए, और क्योंकि हमारे जितने साधु लोग हैं वो घबरा जाएंगे। आप समझे? जो इंटेलिजेंट ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है वही कंफ्यूज होता है। कन्फ्यूजन अर्जुन की समस्या है, भीम जैसे लोगों को समस्या ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि भीम असाधु हैं, बट भीम अडामेंट है, उनको दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हमेशा कन्फ्यूज होता है। तो साधु लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। भीष्म को कन्फ्यूजन था कि वो सही है कि गलत, जबकि गलत थे उस पर्टिकुलर जगह जब वो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ठीक है, द्रोण गलत थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और चुप बैठे हो आप, क्योंकि आप धर्म की तरफ नहीं खड़े हो। क्या धर्म की तरफ खड़े हो? सीधी सिंपल सी बात है। कुंभकर्ण अधर्म की तरफ खड़ा है, समस्या है। आप अधर्म की तरफ खड़े होंगे, आप समस्या का कारण बन जाएंगे, तो फिर आपका भी विनाश हो जाएगा। भले आप फिर भीष्म हो, भीष्म एक वसु थे, ठीक है, देवता तुल्य व्यक्ति थे, उनके बाद वैसा कोई नहीं हुआ। बट क्या हुआ? परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी उनका वध करने के लिए, और तोड़ने को तैयार थे। और आप ध्यान रखें, अब ये एक लास्ट चीज़ इस पे बता दूं कि इसके लिए सारी मर्यादाएं तोड़नी पड़े तो भी तोड़ते हैं। द्रोण का वध दृष्टिद्युम्न ने धोखे से किया, भीष्म का वध शिखंडी को खड़ा करके अर्जुन ने धोखे से किया, ठीक है, कर्ण का वध धोखे से हुआ, ठीक है, दुर्योधन का वध मर्यादाओं को तोड़ के हुआ। सारे चारों महारथी अतिरथी, ये चारों अतिरथी धोखे से मारे गए। यदि अगर धोखा नहीं दिया जाता, मारा ही नहीं जा सकता था। आप समझ रहे हैं? और यदि मरते नहीं तो परित्राण किसका होता? दुष्टों का। विनाश किसका होता? साधुओं का। स्थापना किसकी होती? अधर्म की। तो चॉइस क्या थी? पाप कर लो, गलत काम कर लो, बट धर्म के खिलाफ मत जाओ। आप धर्म आपका क्या है? तो धर्म वो जो सत्य की तरफ ले जाए, और अधर्म वो जो असत की तरफ ले जाए। सत्य और असत आपका सच और झूठ नहीं है। आपके अंदर की कॉन्शियसनेस जिसको पॉजिटिव बोलती है वो सत्य, जिसको नेगेटिव बोलती है वो असत। मेरी तरफ से सारी 21 चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता। इनफैक्ट 21+1 है, ये 22 है, क्योंकि मैंने लास्ट वाली चीज़ लास्ट में जोड़ी है। मुझे लगता है वो हमको ध्यान रखनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बाकी सब आप लोग आप चाहें तो नोट कर लें। लाइफ इज़ टफ एंड बी प्लेफुल, यूज़ योर टाइम फॉर इम्प्रूविंग योर स्किल्स। नथिंग इज़ अनटचेबल इन लाइफ, इवन लाइंग एंड deceiving and cheating and anything that you think of. Happiness is the prerequisite of success. Take time out of for your hobby, मतलब जीवन में शौक के लिए समय निकालें। धर्म की तरफ खड़े हों, अधर्म की तरफ न खड़े हों। Keep smiling, be passionate and integrated. Love is the biggest virtue. Detach yourself, don't be that much involved. आप आत्मस्थ होंगे ना, तो आप
आत्ममुग्ध अवस्था में आ जाएंगे। आप जो करेंगे स्वांतः सुखाय करेंगे, और वो मज़ा है जीवन का। नेवर कंप्लेन, बी कर्टियस yet assertive, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, इक्विनिमिटी इन एडवर्सिटी, योग कर्म सुकोशलम, नो इंटरवेंशन विदाउट इन्विटेशन, convince, don't coerce, make less friends but be their friend forever, do good, if you want to do good be with good people, और लास्ट की 3 चीज़ें वही है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय। आपका जन्म इसलिए हुआ है, परमात्मा के उद्देश्य ये हैं, और जब आप परमात्मा के उद्देश्य पूरे करने लगेंगे आपके जीवन के व्यक्तिगत सारे उद्देश्य पूरे होने लगेंगे। चलिए अब हम लेते हैं प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। यदि हमारे पास कुछ एक प्रश्न हो तो हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहले सब लोग बोलिए जय श्री कृष्णा। कुछ नहीं लिखते आए तो JK लिख दीजिए, ठीक है। आज के आनंद की जय। सारी कहानी ख़त्म हुई, अब अपन प्रश्न पे आए। कैसे पता चलता है कि धर्म क्या है? बड़ा गहन प्रश्न है ये। प्रश्न है इंदौर लिटिल स्टार के हमारे मित्रों का। सर आपका नाम भी बता दें तो मैं यहाँ मेंशन कर पाऊँगा कि आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि प्रश्न ही बहुत गहन है। देखिए धर्म क्या है, धर्म का बड़ा सूक्ष्म रूप है, ऐसा हमेशा बोला जाता है। जैसे धर्मपुत्र माने गए हैं युधिष्ठिर, और पूरा जीवन अधर्म और धर्म के अंदर कंफ्यूज्ड है। तो कृष्ण ने बहुत अच्छा लास्ट में महाभारत मतलब शल्य पर्व के एंड में इस बात को उठाया है कि इसको कभी समझ ही नहीं आया कि धर्म क्या है। और धर्म ये है कि जिससे साधुओं का, यही वाली 3 लाइन, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो 2 चीज़ें जिससे साधु का, इसमें भी एक ही लाइन मतलब 2 पद, जिससे साधुओं का परित्राण हो, अच्छे लोगों की वृद्धि हो, अच्छे लोगों की सामर्थ्य बढ़े, वो धर्म। अब अच्छे लोग कैसे तय करेंगे आप? मेरा हो अच्छा है ऐसा नहीं, आपका होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, कोई है और सच। जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, अब मैं वहाँ तो हूँ जहाँ सीधे सीधे अधर्म दिखता है, बट मैं APJ अब्दुल कलाम का विरोध कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि धर्म की तरफ खड़े हैं। भाई आप राम प्रसाद बिस्मिल का या आप अशफाकुल्ला खान का, बिस्मिल तो खैर, अशफाकुल्ला खान का या APJ अब्दुल कलाम का आप कोई विरोध नहीं कर सकता। वो पितृतुल्य हैं, हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः वंदनीय लोग हैं हमारे लिए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबका ही समर्थन करने लग जाऊं, तो फिर मैं तबलीगी का भी विरोध नहीं करूं, तो फिर मैं बुराइयों का भी विरोध नहीं, मैं उनका तो विरोध करूंगा। और ऐसा ही उल्टा भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, राजनीतिक थोड़े से जवाब दे देता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी उसके विरोध में हूँ। मेरे हिसाब से शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, और अगर मेरी पार्टी में रहने की वजह से मैं अधर्म की तरफ खड़ा हो जाऊँ कि पार्टी मुझे मेरे खिलाफ एक्शन लेगी, ले कोई और मुझे निकाल दे। मुझे कोई, मैंने तो खैर 10 बार 50 बार पद ऑफर हुए, मैंने कोई पद नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज आई डोंट केयर। मुझे आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा यदि, तो मेरे लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मतलब मैं बिल्कुल 1 मिनट में धर्म की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से गलत है ये शराब की दुकानें खुलना, आपके हिसाब से भी गलत होना चाहिए। पर आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपकी पार्टी, आपके रिश्ते, आपके नाते, आपके दोस्त आड़े आए तो सबको छोड़ दीजिए, धर्म की तरफ खड़े हो जाइए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान तो है ही नहीं कतई भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा टफ है बट करना पड़ता है, कई बार अपने खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम ने उस समय की देशकाल परिस्थिति और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, रादर सीता ने देशकाल परिस्थिति और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए घर छोड़ के और वन जाना स्वीकार किया। वो आज हमको अधर्म लगता है कई बार, और मैं अगर मेरे तर्कों से देखूं तो मेरे हिसाब से तो वो राजा, वहाँ पे राम और सीता ने एक अलग मर्यादा स्थापित करने का प्रयास किया पर हो उल्टी गई।
अब वहाँ मर्यादा कैसी, वहाँ एग्जाम्पल कैसे चले गया कि स्त्री हमेशा के लिए कमज़ोर हो गई उसकी वजह से इस देश में, क्योंकि हमने तो सीता को भी जंगल भेज दिया। जंगल ही जाना था तो राम को जाना था भाई। राम के पास ज़्यादा सुविधा थी ना कि व्यभिचारी बनने की, सीता के पास तो उतनी नहीं थी। तो राम जितने पवित्र हैं सीता भी उतनी पवित्र थी। तो प्रश्न आज जब हम उस में राम की सत्ता, राम के सामर्थ्य या राम की समझ पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उस समय की परिस्थिति को आज जब आप एनालाइज करेंगे तो वो कई बार अधर्म लगती है और कई बार धर्म। इसलिए धर्म का बड़ा सूक्ष्म तत्व है। उस समय क्या स्थिति उनके मन की रही होगी, क्या स्थिति उनकी प्रजा की रही होगी, वो हम नहीं जानते पूरी तरह से। तो हमको वो वाले एग्जैक्ट पूरी डिटेल में हम बात नहीं कर सकते। बट कन्फ्यूजन तो राम सीता को भी है धर्म के लिए। तो जब भी आए मौका तो कृष्ण ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसी वजह से भीष्म भी कंफ्यूज थे। ठीक है, इसी वजह से वहाँ 5 महारथियों की बीवी के कपड़े उतारने की कोशिश की गई, क्योंकि उन लोगों को धर्म की समझ नहीं थी। धर्म कभी ये नहीं बोलता है कि कोई सेवक अपने राजा के खिलाफ नहीं जा सकता। धर्म हमेशा ये बोलता है धर्म के साथ में अगर कोई राजा खड़ा नहीं है तो राजा की हत्या तक कर सकता है सेवक। ठीक है, ओके। क्या ज़्यादा नॉलेज होना हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है? ज़्यादा नॉलेज कम बुद्धि का कारण बन जाता है। कई बार क्या होता है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं बहुत सारी, मेरे जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जब तक मैं कृष्णमय नहीं हुआ था तब तक बहुत स्ट्रांग थे। तो मेरे दिमाग के जो सारे कन्फ्यूज़न हैं वो तब दूर हुए जब मैं समझा कि मेरे सामने एक रोल मॉडल है जिसने इससे भी ज़्यादा सीरियस कन्फ्यूजन्स को दूर करा। आप बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। मोना जी ने ये प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ज़्यादा नॉलेज होना हमारे लिए कन्फ्यूजन का कारण बनता है? हाँ, ज़्यादा नॉलेज होना ही कन्फ्यूजन का कारण बनता है, पर ज़्यादा नॉलेज कम बुद्धि। अब ज़्यादा बुद्धि कैसे हो? तो एक लाइन समझे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो चीज़ अच्छी है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हाउ टू मेक आवर लाइफ ईजी? एक्शन ओरिएंटेड हो जाए, थॉट प्रोसेस थोड़ी कम कर दें। जितना सोचते हैं, देखिए सोचना कम करके एक्शन ज़्यादा कर देंगे, ज़िंदगी आसान है। ज़िंदगी बिल्कुल टफ नहीं है। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले नहीं पाऊँगा क्योंकि हर बार की तरह ये फ़ोन फिर गर्म हो जाएगा और आप लोगों के भी फ़ोन गर्म होने वाले होंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं सारे आंसर्स यहाँ दे पाऊँगा। हम लोग कल फिर आ जाएंगे। और ओम भाई का हमारे पास में एक क्वेश्चन रह गया है, इसको कल यहाँ से शुरू कर देंगे हमारी चर्चा। ट्रू, शराब की शॉपिंग खोलना रॉन्ग डिसीजन रहा है। हाँ, तो ये तो खैर समर्थन है ना, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये बात सही है और ये सबको दिख रहा है। ठीक है, हम शराब को संरक्षण दे रहे हैं और दूध वालों की पिटाई कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। कल हम फिर मिलते हैं। आप लोगों को जो भी प्रश्न हों आप कल के लिए तैयार रखिएगा, क्योंकि कल से मैं लीडरशिप पर बात करूँगा। हम कृष्ण से लीडरशिप कैसे सीख सकते हैं। आने वाले 3 दिन हर दिन 2 या 3 सूत्र लेंगे हम और ज़्यादा प्रश्नों पे जाएंगे। तो यदि आपके कोई प्रश्न पैदा हुए हों या हो रहे हों तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। कल, परसों और नरसों 3 दिन हम लोग रहेंगे। मेरे ख्याल से फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा। हाँ जी, फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम रहेगा। ये प्रश्नों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। मेरा मानना है कि आपके हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत काम करेंगी। मैं खुद कुरियर बॉय से सीईओ और अब सीईओ से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरा मानना है कि मैं जितना कर रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ और करना चाहिए, पर सीमाएं हैं अपनी कि प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आप उन सीमाओं में रहते हुए जितना अधिकतम कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं, वही मैं भी कर रहा हूँ। आप ये अगर इनमें से कुछ चीज़ें अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो मेरा लक्ष्य जो है वो परित्राणाय साधुनाम वाला वो पूरा होगा। और आपको मैं सबको साधु मानता हूँ, इसलिए आप यहाँ आए, इसलिए कृष्ण ने ये व्यवस्था करी कि आप मुझ तक और मैं आप तक पहुँच सकूँ। नहीं तो बिना हरी इच्छा तो कुछ होता नहीं। ठीक है, अब आप इन चीज़ों का प्रयोग करें अपने जीवन में, इनको अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें, जीवन को आसान बनाने की कोशिश करें। यदि कोई प्रश्न ऐसा मौजूद हो जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो कल से लेकर 3 दिन तक आप मुझसे पूछ सकते हैं।
बाद में जीवन जैसा हमको समय देगा वैसे हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। जय श्री कृष्ण।